जय श्री राम दोस्तों। लास्ट वीक हमने गोल्ड एंड यूएसडी के एनालिसिस शेयर किए थे। देखते हैं उसका क्या हुआ है। उसी के साथ इस वीक के लिए भी हमारा एनालिसिस क्या होगा वो हम आज देख लेते हैं। आते हैं स्क्रीन पर। तो हमने कुछ ऐसे एनालिसिस शेयर किया था। यहाँ पर था हमारा सेल, ये सेल के और ये बाइक एंट्री, ऐसे कुछ हमारे एंट्रीज थे। अब देखो क्या हुआ है। पूरे मंडे से थर्सडे तक तो कोई एंट्री आई नहीं। फ्राइडे को एंट्री आ गई, एंड वो भी 7:30 8:30 के आसपास। तो हमेशा एक बात याद रखो, अब ठीक है इस वीक ये लास्ट वीक मैंने बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा था मंडे ट्यूसडे को एंट्री मिल जाएगी, नहीं मिली। कोई नहीं। जब भी ऐसे होगा कि हमारे हमने कोई वीकली एनालिसिस किया होगा, तो वो मोस्ट इफेक्टिव तब रहता है कि वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैक्सिमम थर्सडे तक वो एक्टिवेट हो जाए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। फ्राइडे क्लोजिंग डे होता है, जैसे हम जानते हैं कि सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होता है, तो फ्राइडे क्लोजिंग टाइम होता है, तो उस समय मोस्टली 7:30 मैक्स 8:30 तक ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मोस्टली मैं ट्रेड्स नहीं लेता। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा भी लॉस हुआ है क्योंकि मेरे भी सेल लिमिट ऑर्डर लगे रहते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा यहाँ पर लॉस हो चुका है, क्योंकि मैं देखता नहीं, मैं भूल जाता हूँ। और मैं मोस्टली सब ऑर्डर रीड करता हूँ फ्राइडे यानी कि सैटरडे को सुबह 2:15 AM के आसपास। और तब देखा तो तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि ये सब स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे। कोई नहीं, इस वीक में हम कवर कर लेंगे। तो एनालिसिस ऐसे कुछ था। एंड अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा कि मोस्टली 7:30 8:30 को ट्रेड क्लोज करना होता है, नई एंट्री तब लेना नहीं होता है। तो ये देखो, एक्टिवेट कुछ हुआ कितने बजे ट्रेड, 3:30 कुछ एक्टिवेट हो चुका। एंड फिर देखो ये 7:30 यानी ये क्लोज हुआ 8:30 को। जब 8:30 को प्राइस आता, तो अगर मैं तब देख लेता तो शायद मैं यहाँ पर एग्जिट कर लेता, जो भी है प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लेता। लेकिन क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं सेल लिमिट लगाने के बाद मैं देखता नहीं ज्यादा, तो मेरे ये और ये दोनों लिमिट ट्रिगर हुए, दोनों पे लॉस बुक हो चुका है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं कि इसमें हर बार प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। ओके, तो इस वीक को देखते हैं हमें क्या नजर आ रहा है, वो हम देख लेते हैं। डिटेल में जाके देख लेते हैं। अब जिस जोन का काम हो चुका है, फिर वो स्टॉप लॉस हो या टीपी हो, खत्म हो गया उसका काम। अब ये जो जोन होते हैं, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, कि अगर इसके ऊपर जाए तो हम फिर यहाँ पर आए तो हम बाय करेंगे, या फिर यहाँ पर, तो अगर आप चाहो तो फिर से वीकली का वो वीडियो देखो, उसमें साफ साफ कहा था कि क्लोजिंग का होगा वो हम देखेंगे, उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो अब एक व्यू क्या बनता है, तो पहले व्यू बताता हूँ जो है, उससे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लोज हुआ है तो एक व्यू क्या होगा, यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। ठीक है। दूसरा व्यू क्या बनता है, यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ऊपर हम इमीडिएटली नहीं जाएगा बोलेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, तो हमें क्या देखना है अब यहाँ पर, हमें देखना है कि यहाँ पर हमें कुछ बाइक की एंट्रीज मिल रही या नहीं मिल रही। ठीक है। तो चलो अब पहले हम ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रीवियस हाई बना था। ठीक है। तो इस हाई से देखो कुछ ऐसे लो बना, फिर ये हाई, फिर ये लोअर लो बना। ठीक है, फिर ये हाई बना, तो इसने फिर से ट्रेंड के साथ खिलवाड़ चल रहा है, एंड फिर ये एक नया लो बना। एंड अब क्या हुआ है, ये सबको ब्रेक किया है, लेकिन वो इस हाई को ब्रेक करने में सक्षम नहीं रहा। ठीक है। तो अभी भी प्योर अप ट्रेंड तो अभी, मतलब प्योर डाउन ट्रेंड तो है ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसे ब्रेक होता तो हम अच्छा डाउन ट्रेंड बोलते, लास्ट वीडियो में भी बोला है। तो अभी ऑलमोस्ट 4 आवर में मुझे अप ट्रेंड नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हाई को भी ब्रेक किया है, ये सारे हाई को ब्रेक किया है, सिर्फ ये हाई बाकी है। ठीक है, और शायद ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो अब हमारा एनालिसिस क्या होगा, हमें दिख रहा है कि हमें बाय के रेट ढूंढने हैं। तो जैसे कि हमने बाय के जोन्स मार्क किए हुए हैं, एक तो यहाँ पर है, ये जोन 4 आवर का हमने मार्क करके रखा है। उसके बाद नीचे हमारा ये एक जोन है। ठीक है, एंड उसके बाद ये तो टेस्टेड वाला है, तो इसका छोड़। ओके, इसे मैं करता हूँ डिलीट। ओके। तो अब हमारे नए बाइंग जोन कहाँ पर है, तो अब मुझे दिख रहा है
एक तो ये वाला है ना, और लो हम लेंगे ये पूरा। तो ये एक बाइंग पार्ट दिख रहा है। ठीक है। और इसी तरह मैंने और क्या कहा आप लोगों को, हमें ढूंढना है कि अगर समझो ये कुछ ऐसे गिर रहा है, तो फिर ऐसे कुछ यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, तो हमें यहाँ पर बाय के लिए बाइंग जोन ढूंढना है। यहाँ पर या यहाँ पर अगर कहीं मिले तो वो भी हमारे लिए बाइंग जोन होगा। फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ ये एंट्री नजर आ रहा है। ये होगा एंट्री, ये होगा कुछ स्टॉप लॉस। अभी फिलहाल तो कुछ जोन दिखाई नहीं जा रहा, तो मैं अभी ये मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कहाँ पर कुछ जोन मिल रहा है, तो अभी मैं 1 2 3 मार्क करके रखा है। तो हमारी ये दो एंट्रीज अभी बनी है। एंड इन केस जैसे मैंने कहा कि इस जोन एंड इस जोन में अगर हमें कुछ एंट्री दिखाई देती है, तो हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर 1 आवर पे आए, तो देखो 1 आवर में मुझे यहाँ पर एक एंट्री दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ले तो भी स्टॉप लॉस यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अब अगर इस बेसिस पर हम एंट्री ले, तो मेरा स्टॉप लॉस कुछ ऐसे होगा। एंड मेरा टीपी फिलहाल के लिए ये होगा 1:1.34 का कुछ है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी अगर ये जोन या ये जोन ब्रेक हो, तो फिर डिपेंड करता है कि अगर फिर से हमें यहाँ पर मतलब ये जो सेलिंग जोन था वो अब बाइंग जोन मोस्टली हो जाता है। तो जैसे कि दिख रहा है कि इस जोन में मुझे ये एंट्री दिख रहा है, तो शायद ये मुझे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऐसे लग रहा है, यहाँ से यहाँ आके शायद ऊपर जाए, ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, एंड गोल्ड नया हाई बना सकता है, शायद हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा मेरा गोल्ड का एनालिसिस। बस इतना सा ही सिंपल। अब चलते हैं यूरो यूएसडी पर। अब जहाँ पे दिख रहा है कि हमारी दोनों एंट्रीज एक्टिवेट नहीं हो चुके हैं, दोनों थे या सिर्फ एक था? एक था, क्योंकि इसका काम हो चुका है पहले। ठीक है, तो ये हमारे एंट्रीज थे। ये सेल के एंट्रीज, ये बाय के एंट्रीज। ठीक है, तो ये हमारे एंट्रीज थे जो हमें लेने थे, लेकिन अभी तक ये एक्टिवेट हुआ नहीं। ये भी नहीं और नीचे ये भी नहीं, ये दो एंट्रीज है। एंड ऊपर सेल का भी नहीं हुआ, तो अभी भी इसमें सेम एनालिसिस रहेगा लाइक लास्ट टाइम। कोई चेंज नहीं है। एक, दो, तीन एंड ये। ठीक है, तो यूएसडी भी सेम है। अब इस बार एक और पेयर ऐड कर लेते हैं, जीपी जेपीवाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये एक था। एंड ये अब इसका काम हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे H4 टेस्टेड बोल देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे ये हाई बना, फिर ये लो, फिर ये हाई बना। अब ये लो, अब जब ये हाई को भी ब्रेक करेगा, तो फिर हम ये भी बाय के लिए जोन लेंगे, लेकिन इसका भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है, सो ये कोई काम का है नहीं। तो अभी बस ये हमें बाइंग जोन दिख रहा है। ठीक है, देखो ये एक जोन था, इसे टेस्ट किया, तो हमने वहां पर हमें कोई जोन मिला तो वो मार्क कर दिया है। तो ये एक बाइंग जोन है। एंड ये विच इज अराउंड 188.497। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अप ट्रेंड ही चल रहा है, तो हम यहाँ पर बाई की ही सोचेंगे, कोई हम सेल ट्रेड यहाँ पर लेंगे नहीं। तो ये तीन पेयर के एनालिसिस मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। ठीक है, और भी कुछ एडिशनल है, वो मैं इंस्टाग्राम के पोस्ट में दिख जाएगा आपको, उसमें आपको एंट्रीज वगैरह उसमें दिख जाएंगे। एंड इस वीक मैं कोशिश करूंगा कि रोज या एटलीस्ट 2 दिन में एक बार मैं कुछ ट्रेड्स के एनालिसिस भी आपके सामने कर दूं। ठीक है, अब सब तो मैंने आप लोगों को सिखाया है नहीं, मैंने सिर्फ अभी आपको डिसीजन सिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे ईएमए को भी यूज कर रहे हैं हम लोग डीजे सोन्स के साथ। एंड फिर और भी वीडियो आएंगे जिसमें हम 15 मिनट्स 5 मिनट्स में कैसे ट्रेड करेंगे यूजिंग डीजे सोन्स।
तो ये सब चीजें हम जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। एंड कोशिश ये होगी कि मैं रोज या 2 दिन में एक बार एटलीस्ट मैं फॉरेक्स के ट्रेड्स रिलेटेड आपके सामने शॉर्ट्स या वीडियोस कुछ बना दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके दोस्तों से भी बोल दो, आपके रिश्तेदारों से भी बोल दो, सबसे बोलो, सबको बोल दो कि चैनल सब्सक्राइब करो। जितने जल्दी व्यूज सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, उतने ही और भी ऐसे ऐसे पोस्ट आएंगे जो आपने कभी कहीं पढ़ा नहीं होगा और शायद कभी कहीं यूज नहीं किया होगा। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि नेक्स्ट में आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाह रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर देखकर बहुत लाइंस लगेगी, लेकिन ये आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ लाइंस है। एनालिसिस आपको पूरा रिजल्ट दिखा है, इसलिए इतने लाइंस की जरूरत नहीं होती, 3-4 लाइन से ट्रेड बन जाते हैं। देखो 1:3 का ट्रेड, ये 1:12 का ट्रेड, ये 1:2 का है लेकिन ब्रेक इवन हुआ कुछ, ये 1:5 का ट्रेड, ये अगेन 1:15 का ट्रेड। ये 15 एक कम है, ये पूरा गया था 115 तक लेकिन इतने बड़ा नहीं मिला। ये 1:5 का ट्रेड, अगेन ये 1:4। याद होगा मैंने एक वीडियो में कहा था कि आपको आपके साथ कुछ मैं 1:12 वाली भी ट्रेड शेयर करूंगा, तो उसमें से ये एक है 1:4। ये 1:6 का है लेकिन पूरा नहीं गया, तो यहाँ पर थोड़ा ही मिला। ये 1:3.98 एंड दिस 1:4.58, ये भी 1:4.5 तक नहीं गया, शॉर्ट मिला हमें कुछ। ये यहाँ पर एक स्टॉप लॉस। ये अगेन 1:3.4 टीपी, ये अगेन 1:3.5, ये अगेन 1:4.85, टीपी नहीं गया। ये 1:3.93 था, टीपी नहीं गया। ये 1:5.4 मिस टीपी बाय बिट। जो थोड़ा मिस होता है उसमें समझा करो कि हमारा लॉस नहीं हुआ, हम लोग प्रॉफिट में। ये 1:3.65, नॉट टीपी हिट नहीं हुआ। ये 1:8 हिट। ठीक है, तो ये सब चीजें शेयर करने वाला हूँ जल्दी ही। बस थोड़े आपसे व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स चाहता हूँ। जब वो बढ़ेंगे तो ये सब आ जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।